आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि की अर्पित। बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र में खाद को लेकर ग्रामीण खासी परेशान। दूरस्थ क्षेत्रों से आए काश्तकार ग्रामीण घंटों लाइन में लगकर खाद पाने को हैं आतुर। सितारगंज में दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 2 घायल। 2 महीने भी ओखलकांडा के चंदन हत्याकांड का नहीं हुआ खुलासा। पुलिस की नींद जगाने हल्द्वानी पहुंचे ओखलकांडा के ग्रामीण। कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कारगिल शहीदों के परिवारजनों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल लड़ाई में मां भारती की रक्षा के लिए हमारे वीर जवानों ने पराक्रम की नई परिभाषा लिखी है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। देहरादून के गढ़ी कैंट में बने लाल गेट पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान आर्मी के कई अधिकारी मौजूद रहे। कारगिल शहीद दिवस 23वीं वर्षगांठ आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे जवानों ने, हमारी भारतीय सेना ने, हमारे वीर सैनिकों ने जो साहस, शौर्य और पराक्रम का एक उदाहरण दिया कारगिल के अंदर। अगर आप कारगिल को देखते हैं तो बहुत ही दुर्गम इलाका है, हाई एल्टीट्यूड है, मौसम भी बहुत खराब रहता है और जो धोखा पाकिस्तान ने दिया था और स्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद जो कारगिल में जो बटालिक और टोलोलेंग, टाइगर हिल, 0.5353, 5140, 0.4590 वो सब याद दिलाती हैं उन 527 वीर जवानों की जिन्होंने अपनी धरती के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उन्होंने ऐसी एक डिसिसिव मिलिट्री इख्तियार की जो सबके लिए उदाहरण है कि एक हाई एल्टीट्यूड के अंदर में, एक दुर्गम इलाके के अंदर में किस प्रकार से एक भारतीय सैनिक अपना कार्य करता है, क्या उसकी मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म है। और मैं कहूँगा कि आज का दिन हम वो 527 वीर जवानों जिन्होंने मार्टियर्स जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो 1363 जो वुंडेड हुए और उन सब को आज याद करते हैं। एक बात पक्की है कि उन शहीदों को हम अपना हीरो मानते हैं, आइकॉन मानते हैं और उनके आदर्शों पर चलते हैं कि भारत की जो सेवा है, राष्ट्र की सेवा, जो सुरक्षा होती है वो क्या होती है। और मैं तो उस इलाके में गया हूँ, बहुत करीब से देखा है। जब आप जाते हैं तो हिम्मत वाला ही इंसान उसको कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 527 मार्टियर्स में से हमारे उत्तराखंड परिवार के 75, देखिए अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 मार्टियर्स हमारे परिवार उत्तराखंड के थे। पूरी भारतीय सेना में से सबसे ज्यादा जो योगदान था वो उत्तराखंडियों का था। 37 गैलेंट्री अवार्ड थे। कैसे भूल सकते हैं हम अपने 4 परमवीर चक्र, हमारे 12 महावीर चक्र को, और उसके अंदर में जो महावीर चक्र हमारे राजेश अधिकारी मेजर साहब जो 18 ग्रेनेडियर्स के, मेजर विवेक गुप्ता 2 राजरिफ के, उन्होंने जो बहादुरी का एक अलग ही करेज, वेलर, एक पराक्रम का। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। करण मेहरा का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। हम लोग ये जो आज का सत्याग्रह है इसको जनता को अवेयर करने की नज़र में कर रहे हैं, क्योंकि इस समय बीजेपी जिस तरीके से संविधान संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, विपक्षियों को डराने के लिए कर रही है। हम चाहते हैं कि भारत की आवाम इस बात को समझे कि भारतीय जनता पार्टी किस कदम पर चल रही है। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं पूरे राष्ट्र में जो बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रखरता से बोल रहे हैं। और
पूर्व में नारायण राणे हो, चाहे वो येदुरप्पा हो, उनके ऊपर केस ठोके गए और जैसे वो बीजेपी वापस गए उनके केस खत्म कर दिए गए। आज अखिलेश दास हो, मायावती हो, चाहे वो बंगाल की हमारी बहन हो, वो सारे के सारे कुछ महीनों से चुप बैठ गए हैं। केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी अमित शाह और मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए एक मृत केस को दोबारा पुनर्जीवित करके जिस तरीके से ईडी में उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करी जा रही है, हम भारत की संपूर्ण जनता को उसके लिए जागरूक करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है और हल्के हल्के लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये जाहिर होता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाए। जनपदों में मुख्य विकास अधिकारियों की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया जाए, जिसमें कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारी भी हों। सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग कृषि और उद्यान विभाग के साथ समन्वय से काम करें। आज 27 जुलाई से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमा सकती है। आपको बता दें कि संविदा बेरोजगार स्टाफ नर्सेज संगठन ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दरअसल लंबे समय से संगठन वर्षवार नियुक्ति की मांग कर रहा है, जिसमें लगातार स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आश्वासन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है। ऐसे में संगठन ने अब पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लेते हुए हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर 2021 को कैबिनेट में इस भर्ती को वर्षवार कराने को लेकर भी चर्चा हुई थी, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। देश के वीर सैनिकों की शहादत, बलिदान और शौर्य के प्रतीक कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास लैंसडॉन ने कोटद्वार के प्रेक्षागृह में कारगिल युद्ध में अपनी अतुल्य साहस और शौर्य से दुश्मनों को पराजित कर पूरे विश्व भर में भारतीय सेना का डंका बजाने वाले अमर वीर सपूतों को याद कर विनम्र श्रद्धांजलि दी और कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया। 26 जुलाई 1999 का जो कारगिल दिवस हम मनाते हैं, शौर्य दिवस के नाम से मनाते हैं हम। पाकिस्तानी सेना जो हमारी पोस्ट पे आ गई थी कारगिल में, उस दिन हमारे सैनिकों ने वहाँ वीरता का अनुभव करते हुए उनको मार खदेड़ा था। उसके बाद 26 जुलाई को हम लोगों ने कारगिल पे कब्जा किया था। तो उसमें जो हमारे शहीद हुए थे सैनिक, उनकी याद में हम ये दिन मनाते हैं शौर्य दिवस के रूप में। और आज हमने 2 वीर नारियों को सम्मानित किया है। 2-3 आ नहीं पाई क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब था, इस वजह से 2 को सम्मानित किया है। हमारे पूर्व सैनिक आए हैं, पूर्व अधिकारी आए हैं और सभी को हमने बुलाया था यहाँ पे और बड़े अच्छे उसमें बनाए गए। देखिए स्कीम तो ऐसा है कि हर उसमें चेंज होती रहती हैं, तो ये हम लोग अपने ब्लॉक प्रतिनिधि जो हमारे होते हैं हम उनके माध्यम से भेजते हैं और न्यूज़पेपर में भी निकालते हैं और नोटिस बोर्ड हमारे पास होते हैं। तो ये तो ऐसा कि जैसे जैसे आते रहते हैं हम वो उनको कन्वे करते रहते हैं कि भाई ये आप तुम्हारे लिए आ रखा है, तुम्हारे लिए वजीफ़ा आ रखा है, तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप आई है, किसी के लिए कुछ आया है ना, तो ये हम सब मतलब करते रहते हैं। तो करते क्या नाम है जी? मैं पूर्व सूबेदार महेंद्र सिंह रावत, सहायक अधिकारी जिला सैनिक कल्याण लैंसडॉन से। गढ़वाल के प्रमुख पर्यटक स्थल चोपता में चारों तरफ प्लास्टिक का कूड़ा फैला है। देश विदेश से पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन यहाँ प्लास्टिक निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। उच्च संवेदनशील हिमालय के इस क्षेत्र के लिए जहां से प्लास्टिक हानिकारक है, वहीं दुर्लभ प्रजाति के कस्तूरी मृग का क्षेत्र कांचुला खर्क भी इसी के नजदीक है। उत्तराखंड ट्रैकिंग गाइड MS मोली का कहना है कि आखिर इन क्षेत्रों में प्लास्टिक बैन पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। कोटद्वार के काशीरामपुर मल्ला में पत्नी ने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। कोटद्वार पुलिस ने बताया कि सुबह पड़ोसियों द्वारा कोटद्वार थाना में सूचना दी कि काशीरामपुर मल्ला में एक घर में सुबह से कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कमरे पर ताला लगा हुआ है और कमरे में कूलर की आवाज आ रही है। शक होने पर पड़ोसियों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने कमरे का ताला तोड़ा तो रिंकू मृत पड़ा हुआ था। कोटद्वार कोतवाली प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि मृतक के पिता दयाराम की तरफ से तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भाई ओमकार को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है, जबकि पत्नी दीक्षा वारदात के बाद फरार बताई जा रही है। वहीं मृतक रिंकू का कोटद्वार बेस अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। कोटद्वार पुताई कर रहा था साहब। मुझे शाम खबर मिली 6 बजे के करीब, रिंकू खत्म हो गया। पता नहीं कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। आपने तहरीर दी है उसकी पत्नी के खिलाफ और ये भी कुछ नहीं। किसको शक है आपको? किसी मुझे बहू पर शक है। ये लड़ती रहती थी, पूरी जिंदगी गुजर गई। क्या वजह रही? क्या क्यों लड़ते? ये आपस में इनका मेल नहीं था। बहू बहुत तेज है। यहाँ पे जो ये पकड़े गए हैं रिंकू, ये कौन है? कहाँ? ये ओमकार तो मेरा पेपर देख कर आया था। पेपर देने पर मैं बोला मैंने शादी करी लड़के की,
अने पापा मैं 2-4 दिन काम कर रहा हूँ, भैया बुला रहा ये यहाँ था, ये जो साथ में ही लिया है, पता ये फंस गया है। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराम है। विकासखंड मुंशियारी के अंतर्गत मदकोट टू गौरीपार जौलडूंगा को जोड़ने वाला मोटर मार्ग में दलदल और भारी कीचड़ होने से वाहन स्वामी स्थानीय ग्रामीण जान हथेली में रखकर कुछ इस तरह से आवाजाही करने को मजबूर है। ग्रामीण पीडब्ल्यूडी विभाग से तुरंत मोटर मार्ग सुचारू रूप से चालू करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे द्वारा आम जनता खोए हुए मोबाइल फोन की लिखित शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मोबाइल रिकवरी सेल को त्वरित कार्यवाही कर मोबाइल फोन की बरामदगी किए जाने के लिए आदेशित किया गया। मोबाइल रिकवरी सेल में नियुक्त कर्मियों द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्रों के आधार पर जुलाई 2022 तक खोए हुए मोबाइलों को सर्विलांस के माध्यम से छानबीन शुरू की गई और IMEI के आधार पर विभिन्न स्थानों से 13 मोबाइल फोन रिकवर किए गए। साथ ही मई महीने में बद्रीनाथ धाम में 21 श्रद्धालुओं के खोए हुए फोन रिकवर कर फोन स्वामियों के सुपुर्द किए गए। बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र में खाद को लेकर ग्रामीण खाद से परेशान है। दूरस्थ क्षेत्रों से आए काश्तकार ग्रामीण घंटों लाइन में लगकर खाद पाने को आतुर है। जहां खाद पाने के लिए ग्रामीण सुबह से ही घरों से निकलकर खाद के लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं खाद की दुकान पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही कई ग्रामीणों को खाद न मिल पाने से बेरंगी अपने अपने घरों को लौटना पड़ रहा है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए उत्तराखंड ऊर्जा निगम और TSDC के द्वारा बिजली महोत्सव का भव्य और सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम का आयोजन डोईवाला के भानेवाला में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा निगम और TSDC द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में मिली उपलब्धियों को जहां आम जनता के सामने रखना था, तो वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में आम जन के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जनता के सामने रखा गया। निर्देश हमें भारत सरकार द्वारा बिजली मंत्रालय द्वारा प्राप्त हुए थे कि 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं हमें स्वतंत्रता के, तो उसके उपलक्ष्य में 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आपको हर एक जिले में के अंदर 2 प्रोग्राम करने हैं, जिसके कारण उत्तराखंड के अंदर 13 जिलों के अंदर हर जिले में 2-2 प्रोग्राम हो रहे हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली इसलिए हैं कि जो विद्युत के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियाँ सरकार द्वारा की गई हैं, सौभाग्य योजना, DDUI योजना और IPDS योजना के अंतर्गत जो कार्य हुए उनका संदेश जन जन तक पहुंचाया जाए कि उनको ये सुविधाएँ प्राप्त हों। इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है और इसका आधार ये है कि आप 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं आज़ादी के, तो उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिनके निर्देश हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त हुए थे। ये प्रोग्राम यहाँ पर देहरादून के अंदर TSDC जो केंद्रीय संस्था है और UPCL उसका दोनों के सामंजस्य से प्रोग्राम किया जा रहा है। 75 साल वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज कारगिल विजय दिवस भी है और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं उन अपने वीर सैनिकों को नमन विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उनको बहुत याद करते हैं। आज यहाँ पर TSDC और विद्युत विभाग के द्वारा UPCL के द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, और हमारा जो लक्ष्य है हर घर में बिजली, हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य को लेकर के हमारी सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार काम लगातार कर रही है। और ये हमारे बहुत खुशी की बात है कि देश के अंदर जब यशस्वी हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र 75 साल हो रहे हैं आज़ादी के, इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों को ऊर्जा क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियाँ हो रही हैं उस संबंध में जागरूक करने के संबंध में उत्तराखंड के 26 स्थानों पर एक प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें UPCL और TSDC के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें जो लाभार्थी हैं उनको थोड़ा सा और जानकारी दी जाएगी कैसे कैसे आप इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो योजना चल रही है दीनदयाल उपाध्याय योजना, सौभाग्य योजना, इसमें क्या क्या इनको फायदे और उनके उपभोक्ताओं को हर घर में बिजली पहुँचाना है, हर घर में ऊर्जा आपका नाम? अजय जैन, महाप्रबंधक TSDC। रुद्रप्रयाग जिले में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जिला मुख्यालय के राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली नौनिहालों ने देशभक्ति पर आधारित गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। शौर्य दिवस मना रहा है, 23वां शौर्य दिवस है। आज के दिन हमने करगिल युद्ध में फतह हासिल करी थी और इसमें हमने जो भी हमारे शहीद हैं इस युद्ध में जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी उनको हम नमन करते हैं। हमारे जनपद के 3 शहीद हैं। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों का भी हम सभी का नमन करते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर ये मैसेज दिया है कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं या फिर जो शहीद हैं उन्होंने जो सपना देखा है भारत के लिए
उस सपने को पूर्ण करने के लिए हम अपना पूरा जो भी कार्य, जिस भी व्यक्ति का जो कार्य ड्यूटी है उसको पूरी निष्ठा से निभाएं और हमारे भारतवर्ष को और समृद्ध बनाने के लिए और बड़ा बनाने के लिए और महान बनाने के लिए जो भी कार्य कर सकते हैं अपने स्तर पर, भले छोटा से छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी हो, वो अपनी पूरी ड्यूटी 100% निभाए। यही मैसेज हमने यहाँ पर दिया है। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम स्कूल के बच्चों ने, टीचर्स ने ऑर्गेनाइज़ कराया है और साथ ही इस पूरे कार्यक्रम का मैं जिला सैनिक कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग को आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा जो उत्तराखंड है इसकी बहुत गौरवशाली सैन्य परंपरा रही है और 1999 का जो कारगिल युद्ध था उसमें हमारी जो भूमिका रही है उत्तराखंड के सैनिकों की वो अविस्मरणीय रही है और हमारी सरकार ने हर वर्ष जो है जो कारगिल विजय दिवस है उसको शौर्य दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है उसी कड़ी में आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ और जो 3 शहीद के परिवार हैं उनको सम्मानित करने का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं जो हूँ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए। दिवस और शौर्य दिवस के इस समारोह में मैं सबसे पहले तो जो यहाँ के 3 शहीद जो जवान हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके आश्रितों को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर शहीदों को पैदा किया। और यहाँ पे आपको पता ही है हमारे पूरे इस जनपद से प्रत्येक परिवार में सेना में एक व्यक्ति नौकरी करते हैं जिससे हम सुरक्षित हैं, क्योंकि जब सेना में वो वहाँ पे पहरेदारी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, हमारी देश की सेवा करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। जितने भी यहाँ पे हमारे जवान हैं जो इस कारगिल युद्ध में शहीद हुए उनका और जो अन्य युद्ध भी हुए जो उन सब में शहीद हुए उन सब को आज नमन करने का दिन है, आज सच्ची श्रद्धांजलि देने का दिन है। और हमारे युवाओं में हमने उस दौरान भी देखा 99 में जब भर्ती खुली थी तो यहाँ के युवा तमाम जोश के साथ उभरे थे। एक तरफ लड़ाई चल रही थी, दूसरी तरफ सारे युवा भर्ती होने के लिए देहरादून में पूरा देहरादून भरा हुआ था और बड़े उत्साह और जोश उनमें था कि युद्ध में हम भागीदार करेंगे, हम देश की रक्षा करेंगे। ऐसे वीर जवान, ऐसे माताएं जिन्हें ऐसे पुत्रों को जन्म देते हैं उन्हें भी मैं नमन करता हूँ। और इस गढ़वाल में इस उत्तराखंड के सभी जवानों को जितने भी हमारे सैन्य में सुरक्षा में चाहे तीनों सेना में जो लोग हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विकासनगर अंतर्गत एक प्रतिष्ठित स्कूल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर जहां एक और कुछ हिंदूवादी संगठन स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, वहीं अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक स्कूल के पक्ष में आ खड़े हुए हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर स्कूल की छवि धूमिल करने और स्कूली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। आपको बताते हैं कि इस क्षेत्र के एक स्कूल में जुम्मे के दिन आधा घंटा पहले छुट्टी किए जाने का नोटिस बच्चों को दिया गया था, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने इस मामले को तूल देकर सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की। हालांकि मामले को प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सुलझा लिया गया, जिसको लेकर जहां एक और क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान का बयान सामने आया तो वहीं मामला सुर्खियों में आने के बाद प्रशासन और विभाग को मामले की जांच पड़ताल में जुटना पड़ा। वहीं अब स्कूल के पक्ष में अभिभावक आ खड़े हुए हैं, जिनके एक प्रतिनिधि मंडल ने जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी से मुलाकात की और उन्हें स्कूल के खिलाफ हो रही साजिश पर विराम लगवाने की मांग की। स्कूल जीवनगढ़ के उसके अभिभावक हैं, एक डेलीगेशन है और इन्होंने मांग पत्र इस बात को लेकर के आक्रोश भी जताया, दुख भी प्रकट किया है और उनकी पीड़ा भी है कि जो ब्राइट एंजल स्कूल में तमाम संगठनों द्वारा एक विवाद पैदा करके जो स्कूल की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। अगर हमारा इसमें ये भी कहना है कि अगर कोई कार्रवाई होती है बाय द वे तो इन बच्चों का क्या होगा, ये सारी की सारी बहुत चिंताजनक बात है। इस बात को लेकर के अभी मैंने डीजी जो विद्यालय शिक्षा उनसे बात की, बंशीधर तिवारी जी, उनको पूरा मैंने प्रकरण अवगत करा दिया है कि ये बेवजह कोई इश्यू नहीं, कोई बात ही नहीं है कि जिस तरह से इस स्कूल को बदनाम किया जा रहा है। हमारा ये कहना है जनसंघर्ष मोर्चा इन तमाम अभिभावकों के साथ है, उन तमाम छात्रों के साथ है जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है और हम इसमें बिल्कुल भी इनका उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के मैं कल धन सिंह रावत जी जो विद्यालय शिक्षा मंत्री उनसे भी मिलूंगा और जो सचिव हैं इसके रविनाथ रमन जी उनको भी हम पूरा मामला बताएंगे कि विद्यालय में जो माहौल एक तैयार किया जा रहा है गलत तरीके से विद्यालयों को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है ये रोकनी चाहिए और ये कतई भी स्वीकार करने योग्य नहीं। एक समाज में जो अच्छा एजुकेशन दे रहा है, गुणवत्तापरक शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, अनुशासन बहुत अच्छा है। अभी बता रहे थे अभिभावक तमाम कि बहुत अच्छे बच्चों ने अच्छे मार्क्स अर्जित किए, उसके बावजूद इस तरह की जो ये घटिया बातें, एक घटिया सोच है, ये कहीं ना कहीं समाज को भी प्रभावित करती है, दूषित करती है।
सितारगंज में सिटकुल रोड पर 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए। वहीं घायलों को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है। भीमताल विधानसभा के मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के गोनियारो गांव के चंदन हत्याकांड का खुलासा न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने हल्द्वानी पहुंचकर बुद्ध पार्क में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। चंदन हत्याकांड खुलासे को लेकर नाकाम हुई पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ओखलकांडा के ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गांव से सैकड़ों ग्रामीणों को लेकर हल्द्वानी प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि बीते 1 जून को गोनियारो गांव से चंदन अपने ससुराल की तरफ पत्नी को लेने निकला था, लेकिन वो अपने ससुराल नहीं पहुंचा। 6 जून को उसकी लाश चंदन के ससुराल के पास के ही गाँव डुंगरी में मिली। चंदन की हत्या कर बॉडी को तेजाब से जलाया गया था। शुरुआत में राज्य पुलिस इसकी जाँच कर रही थी, लेकिन मामले की गंभीरता और ग्रामीणों के दबाव के चलते इसे सिविल पुलिस में ट्रांसफर कर दिया गया है। 1 तारीख से हो गया था, ससुराल जा रहा था, वो रास्ते में मार के डाल दिया था नीचे पौड़ में, चिल्लाड़ में डाल दिया था, उसको मारा दिया। पता नहीं बहुत बेकदरी कर दी उसकी लोगों ने, पता नहीं किसने की। अब हम क्या करें, यहाँ से घरवाली को लेने गया और उसके वहाँ मार के डाल दिया नीचे 2 किलोमीटर नीचे रास्ते से, और नीचे को सर करके डाल दिया था उसको। बहुत बेकदरी की थी उसकी। हम चाह रहे हैं कि उसका पता लग जाना चाहिए कहीं किसने मारा, क्या किया। हमारा जो भाई चंदन 1 जून से अपने घर से ससुराल की ओर निकला था, तो उसका 4 तारीख तक का न उनको पता चला न उनको पता चला। तो अचानक उनके चंदन के जेठू ने अचानक फ़ोन में संपर्क किया कि घर में कि हमारे जेठू यहाँ अमजड़ में नहीं पहुँचे। तब जाके हम लोगों में खलबली मची। उसके बाद हम 6 तारीख को पूरा गांव एकत्रित होकर अपने गांव से पैदल निकल पड़े और पूरा जंगल हमने छाना। तो शाम के वक्त उसकी डेड बॉडी जंगल में फेंकी हुई मिली, और उसके बाद हमने पुलिस प्रशासन को भी ज्ञापन दिया, थाना अध्यक्ष महोदय को भी ज्ञापन दिया। उसके बाद जो अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है। सुराग हमारे 55 से 60 दिन पूरे होने को जा रहे हैं, अभी तक हत्यारों का कोई पता नहीं चल रहा है। और आज हमारा पूरा गांव एकत्रित हुआ है कि आज हम जब तक हत्यारों का पता नहीं चलेगा तब तक हमारा पूरा गांव इससे और अधिक संख्या में आएंगे, और दूसरे पड़ोसी गांव वाले भी आएंगे। उन्हें हमें कह रखा उनने कि हम पूरे ओखलकांडा ब्लॉक हो या दूसरा ब्लॉक हो, सारे साथ देने के लिए तैयार हैं। तो इससे अधिक संख्या में हम धरना प्रदर्शन और करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, और हमारे जैसे युवा लोग आत्मदाह करने के लिए मजबूर रहेंगे। अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई सर, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई। अभी तक कोई हत्यारों का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है कहाँ क्या है करके, जबकि पुलिस प्रशासन पर हमको भरोसा था, अभी भी है भरोसा। हमसे तो खोजबीन हो नहीं सकती है, पुलिस ही करेगी खोजबीन। हमारे पास तो कोई औजार ही नहीं है ऐसा कि जो हम खोजबीन कर दें। हम न्याय के लिए आए हैं, न्याय चाहिए हमको। चंदन के हत्यारों का पता लगना चाहिए। हमारा ब्लॉक ग्राम गोनियारो से आए हैं। हमें उन कातिलों को पकड़वाना है, पुलिस प्रशासन से कहना है हमने कातिलों को पकड़ो जल्दी से जल्दी। पुलिस वहाँ SO साहब से लिखा था हमने पहले, फिर उसके बाद यहाँ भी सब जगह दिया है। विगत 1 जून को ये जो लड़का है ओखलकांडा ब्लॉक के ग्राम गोनियारों से ये निकला जड़ मिडार के लिए, जो जहाँ ये अपने ससुराल जाना था इसको, ठीक है। ये वहाँ न पहुँच करके, ससुराल न पहुँच करके बीच में ही इसको किसी अज्ञात हत्यारों ने, तो यही कहेंगे अज्ञात हत्यारों ने, इसके कातिलों ने इसको मार करके जो जंगल में फेंक दिया, जिसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो 6 जून को हमको इसकी लाश मिली, भी जंगल में मिली, रोड से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर मिली ये लाश। तो इधर से ये लाश को हमने शासन प्रशासन, हमारा थाना पड़ता है, थाना हमारा यहाँ पर पड़ता है, तो हमारे यहाँ शासन की टीम आई, शासन ने इसको लेके पोस्टमार्टम कराया। तो पोस्टमार्टम की वो जो रिपोर्ट आने के बावजूद अभी तक 1.5 से 2 महीना से ज़्यादा होने वाला है, 2 महीना पूरा हो गया है समथिंग, आज 2 महीना पूरा
होने को जा रहा है। आज तक शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, खाली जांच पे जांच, जांच पे जांच, जांच पे जांच किए जा रहे हैं। हमारी शासन प्रशासन से यही गुजारिश है कि चंदन के हत्यारों का पता लगाए और शासन से मतलब हमारी शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी इसमें आपका ये रेवेन्यू एरिया में ये डेड बॉडी मिली थी, उनके द्वारा परिजनों द्वारा जब थाने में आके तहरीर दी गई तो पुलिस द्वारा इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा हमारी एसओजी की टीम 2 दिन तक इसमें गहनता से पूछताछ करती रही। इसमें 3 जो सस्पेक्टेड व्यक्ति हैं इनके लाई डिटेक्टर टेस्ट हो रहे हैं। इसके लिए एसओ साहब कल गए हुए हैं और आज इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो रहा है, उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।